जमशेदपुर सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के बाराद्वारी में 7 दिसंबर को अमित सोलंकी के घर में हुई लाखों की चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। मामले में पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड आलोक मुखी उर्फ सावन मुखी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी गए सोना चांदी के सभी आभूषण, नकदी, स्कूटी और मोबाइल सहित करीब 14 लाख रुपये के सामान बरामद किए हैं। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर सबसे पहले आलोक मुखी को दबोचा। पूछताछ में उसने चोरी की बात स्वीकार की और बताया कि कुछ आभूषण उसने अपनी बहन ज्योति मुखी और जीजा धीरज तांती को बेचने के लिए दिए थे, जबकि बाकी सामान घर में छिपाकर रखा था। बाद में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां इन्होंने भी अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। इसके साथ ही सुनील कुमार प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया। इस कांड में पुलिस की विशेष टीम ने अहम भूमिका निभाई। ग्राहक बनकर टीम आदित्यपुर और बड़ा गम्हरिया स्थित अनन्या ज्वेलर्स पहुंची और वहां से चोरी का सोने का हार बरामद किया। इसके अलावा आरोपियों के घरों और कब्जे से सोने चांदी के अन्य आभूषण, 70,000 रुपये नकद, स्कूटी, मोबाइल और वारदात के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में आलोक मुखी उर्फ सावन मुखी, धीरज कुमार तांती, ज्योति मुखी और सुनील कुमार प्रसाद शामिल हैं। मुख्य आरोपी आलोक मुखी और उसके जीजा धीरज तांती का आपराधिक इतिहास रहा है। आलोक मुखी पहले भी सीतारामडेरा थाना के एक मामले में जेल जा चुका है, जबकि धीरज तांती आदित्यपुर थाना में दर्ज चोरी के मामलों में जेल में रह चुका है। 7 दिसंबर 2025 को सीतारामडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री अमित सोलंकी जी के घर में एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें जो अमाउंट था वो ओवर 10 लाख इन्वॉल्व था। तो इसके सीरियसनेस को हमने देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया था, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और इसमें अहम भूमिका थी सीतारामडेरा थाना प्रभारी निरंजन की। इसमें जब हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस जो सीसीटीवी था, बाकी कुछ हमारे पास जो टेक्निकल ये मींस अवेलेबल थे और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो मेन चोर था उसका हमने आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम था आलोक मुखी उर्फ सावन मुखी, जो कि सीतारामडेरा का रहने वाला है। इसको आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने डिटेन किया, इसे कड़ाई से पूछताछ की हमने। जब पूछताछ की तो इसने अपना अपराध को स्वीकार किया। इसने बोला कि पूरी चोरी इसने अकेले की थी, बट जो भी चोरी के प्रोसीड्स थे उसको बेचने में और उसको खपाने में इसने अपनी बहन, जिसका नाम है ज्योति मुखी, और इसका जो जीजा है जिसका नाम धीरज कुमार तांती है, इन दोनों का सहयोग लिया था। फिर हम लोगों ने इन दोनों को भी डिटेन किया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चोरी के सामान, ये जानते हुए कि कोई सामान चोरी का है उसको खरीदना और उसमें आगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस करना, ये भी एक क्राइम है। तो उनको भी हमने डिटेन किया और उनके द्वारा बताया गया कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अनन्या ज्वेलर्स है, जिसके मालिक हैं सुनील कुमार प्रसाद। इनके द्वारा इस चोरी के ज्वेलरी को खरीदा गया था और इसमें हमने काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से कस्टमर्स बन के पुलिस गई थी, वहाँ पे पूछताछ की थी, हम इंक्वायरी कर रहे थे और उसमें हमें पता चल गया था, समझ में आ गया था कि इनके द्वारा इस चोरी के सामान को खरीदा गया है। तो टोटल ये 4 लोग हैं। आलोक मुखी जो कि सीतारामडेरा का रहने वाला है, धीरज कुमार तांती और ज्योति मुखी दोनों आदित्यपुर के रहने वाले हैं, और सुनील कुमार प्रसाद ये भी आदित्यपुर के रहने वाले हैं। इसमें आपको ये बताया जाए कि जो रिकवरी हमने किया इसमें 100% इस पूरे केस में रिकवरी हुई है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 14 लाख रुपीज़ है। जिसमें रिकवरी का है सोना का हार है 29 ग्राम्स का एक, सोने का बाला 32 ग्राम्स का एक जोड़ा, सोने का कंगन एक जोड़ा 26 ग्राम, सोने का मंगटीका एक 7 ग्राम का है, सोने का मंगटीका एक और है 4 ग्राम का, उसके अलावा सोने का नथिया 7 ग्राम का, सोने का टॉप्स 6 ग्राम का, सोने का टॉप्स एक और है 5 ग्राम का, चांदी का छल्ला वजन 73 ग्राम 3 है ऐसे, चांदी का बाजू वजन जिसका है 21 ग्राम, चांदी के सिक्के हैं 42। उस बाद जो हीरो प्लेजर की स्कूटी को उनके द्वारा यूज़ किया गया तो उसको भी हमने रिकवर कर लिया, और ओप्पो का एंड्रॉयड मोबाइल है उसको भी रिकवर किया। इसके अलावा 70,000 रुपीज़ कैश और कन्विक्शन इंश्योर करने के लिए चोर ने जो सीसीटीवी में दिख रहा है जो कपड़े उसने पहने थे उसको भी हमने रिकवर कर लिया। इसमें क्राइम हिस्ट्री बता दे तो जो मेन चोर है जो घर में घुसा था आलोक मुखी, ये एक बार पहले भी जेल गया, ऐसी गृहभेदन के मामले में, चोरी के मामले में जेल गया है, और इसका जो जीजा है वो भी आदित्यपुर से जेल गया है चोरी के मामले में। हाँ, सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे ही हमने आइडेंटिफाई किया, और उस घर के आसपास इसको संदिग्ध अवस्था में हम लोग देख रहे थे कि घूम रहा था। इसका प्लान उस टाइम ये था कि नॉर्मली रैंडमली घरों में जाएगा, जो भी ताला वाला लगा होगा जिसमें दरवाज़ा खोल देगा, कोई अंदर नहीं रहेगा। तो एक ऐसा हुआ दुर्भाग्यवश कि उसने एक घर में एंट्री की और उसमें जो ऑक्यूपेंट्स थे वो ऊपर छत पे ही थे। उनको आवाज़ भी आई बट उनको लगा नहीं था कि उनके घर की चोरी हुई। जब वो नीचे आया तब उन्हें पता चला, बट पुलिस ने इसमें जल्दी काम किया। विदिन 72 आवर्स हमने डिटेंशन भी सबका कर लिया, अरेस्टिंग भी कर लिया और 100% रिकवरी कर लिया।
बहन और जीजा रहते कहाँ? बहन और जीजा जी आदित्यपुर के लोग। उसने कुछ सामान तो अपने घर पे रख दिया, बाकी अपने जीजा जी और अपने दीदी को दे दिया ताकि पुलिस अगर कभी आके चेक वेक करे भी, क्योंकि एक बार जेल गया तो हम लोग जनरली सत्यापन करते हैं, तो उसमें कोई सामान वहाँ मिले नहीं, बट क्योंकि अच्छे से इंटरोगेशन हुआ था तो क्लियर हो गया। दुकानदार को कितने में बेचे थे ये? दुकानदार को देखिए, हम लोग को जो एग्जैक्टली जो हम लोग को आइडिया है कि जो सामान था वो अप्रॉक्सीमेटली उसको जो स्टार्टिंग में बेचा गया वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख के ऊपर का था, बट उसको बेचा गया था 70,000 में। तो इससे ये भी बहुत क्लियर, 70,000 में, तो इससे ये भी बहुत क्लियर हो गया कि बहुत महंगे सामान को सस्ते में खरीद रहा है, उसको भी आइडिया था कि ये चोरी का सामान है। तो ये आपके माध्यम से एक ये भी अपील रहेगी सारे ज्वेलर्स को, जितने भी दुकान ऐसे हैं, चोरी के सामान अगर कोई आपको अप्रोच करता है बेचने के लिए तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, उससे अगर आप खरीदेंगे तो हम जेल भेजेंगे। 2025 में ऐसे आई थिंक ये 5th या 6th घटना है जिसमें हम ज्वेलर्स को भी जेल भेज रहे हैं, क्योंकि ये भी एक क्राइम का पार्ट है। जब तक ये लोग खरीदेंगे तब तक ऐसी चोरियाँ होती रहेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक